जय हो। सुंदर सुदामा जी भगवत धाम की ओर, द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्यान देने योग्य बात है। सुदामा जी चल दिए, थोड़े से थक गए तो सोचा ना कि थोड़ा विश्राम कर लूं। एक पेड़ के नीचे लौट गए, बैठ गए वहां और सुदामा जी का नेत्र लग गया, नींद आ गई। भगवान की प्रतिज्ञा है ना कि जीव हमारी ओर अगर एक कदम बढ़ाता है तो मैं जीव की ओर 60 कदम बढ़ाता हूं। कितने? जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान ने कहा कि थोड़ा सा रास्ता सरल कर दूं सुदामा का। सो योग माया के प्रभाव से सुदामा जी को ला करके द्वारिका के किनारे एक वृक्ष था, उसके नीचे लटा दिया। सुदामा जी की नींद खुली, सामने जब नगर देखा, अचंभित हो गए सुदामा जी के। अरे हम कहां आ गए, ये कहां आ गया मैं? एक पथिक जा रहा था, अरे भैया भैया हमको द्वारिका जाना है, द्वारिका जाना है, बताओगे क्या रास्ता? बोले महाराज आप तो द्वारिका ही में खड़े हो। बोले अच्छा, इतना जल्दी द्वारिका आ गई? अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ भैया कि हमको कन्हैया से मिलना है। उस पथिक ने कहा कि कौन से कन्हैया, यहाँ तो बहुत कन्हैया रहते हैं, गली नंबर, मकान नंबर, वार्ड नंबर कुछ बताओगे तब तो बताएंगे। बोले अरे गली नंबर नहीं, जो यहाँ का राजा है ना कृष्णचंद्र, वो मेरा मित्र है। बोले हे महाराज ऐसे हमारे राजा का नाम मत लो। हमारे राजा का नाम लेने के पहले अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर स्वतंत्र परम स्वतंत्रेश्वर गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री अनंत श्री समलंकृत महाराजाधिराज कृष्णचंद्र, ऐसे विशेषण लगते हैं, तुम कृष्णचंद्र कह रहे हो? बोले हाँ हाँ भैया वही तुम्हारे राजाधिराज कृष्णचंद्र, वो जानते हो, वो बचपन के मेरे मित्र हैं। मैं उनको कन्हैया कन्हैया कहता था। पथिक ने सोचा कि थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है। अच्छा एक चीज बताएं, भक्त पागल दिखता है महाराज। जो भक्त होगा ना, जो सच्चा प्रेमी होगा वो पागल दिखेगा। प्रेम का लक्षण ही है पागलपन। भक्ति में प्रेम में महाराज पागलपन ना हो तो वो प्रेम किस काम का, वो भक्ति किस काम की? पथिक ने कहा कि भैया चले जाओ, सब जितने महल दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, जाओ। सुदामा जी डोलने लगे, वहां से चले। सुंदर बड़ा सा महल एक दिखा रुक्मिणी जी का, जिसमें भगवान रुक्मिणी के साथ विराजते थे। भागवत में वर्णन है कि सुदामा जी सीधे अंतःपुर में चले गए, क्योंकि ब्राह्मणों को कोई रोक टोक नहीं है भगवान के यहाँ, वो डायरेक्ट अंदर तक जाते हैं। अंतःपुर तक चले गए, सेवक जन को आदेश है, कोई ब्राह्मणों को रोक नहीं सकता। लेकिन टीकाकारों ने बड़ा सुंदर टीका इस पर किया कि द्वारपालों से पूछा भगवान ने, सुदामा ने, कह रहे भैया हम मित्र हैं भगवान के, जाओ तनिक कहो तो ठाकुर को। द्वारपाल आश्चर्यचकित हो गया, क्या रे स्थिति कैसी है देख लो, और कहता है हम सर्वेश्वर भगवान के मित्र हैं। फिर भी
द्वारपाल मन में विचार करने लगा कि अरे रोज यहाँ मनीषी संत ऋषि मुनि ब्रह्मा सनकादिक ऋषि आकर के स्तुति कर करके जाते हैं, हो सकता है ये भी कोई होंगे, इस रूप में आए हैं। सो द्वारपाल चला गया भगवान के पास। गोविंद ने कहा बताओ क्या संदेशा लाए हैं। द्वारपाल कहने लगा शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुदामा नाम सुना पूरा शरीर महाराज उनका रोमांचित हो उठा। अरे ये तो मेरे बचपन का यार। कन्हैया ने विचार भी नहीं किया और टीकाकारों ने लिखा कि कन्हैया दौड़ पड़े दोनों भुजाओं को फैला करके, सुदामा सुदामा। सुदामा जी दौड़ पड़े। इधर सुदामा जी मन में संकल्प विकल्प आ रहा है, क्या जाने बहुत दिन हो गया, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। इतने बड़े बड़े ठाठ, इतने बड़े महल, अगर कोई जानेगा ना कन्हैया का मैं कन्हैया का मित्र हूं तो बदनामी कन्हैया की होगी। बताओ, सबके सामने लज्जित होना पड़ेगा उसे, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे। सुदामा जी के मन में ऐसे सब विचार चल रहे हैं। इधर गोविंद दौड़ पड़े, उनके पीछे पीछे उनके अंगरक्षक भी दौड़ पड़े, महामंत्री दौड़ पड़े। ये पट कहीं और, पैर में खड़ाऊं भी नहीं महाराज। 7 द्वारों को कन्हैया लांघ करके सुदामा तक पहुंचे और जैसे ही महाराज सुदामा को देखा गले से लगा दिया, अंक में भर लिया। देखो ये है मित्रता। आजकल मित्रता लोग करते हैं लूटने के लिए महाराज, अपना काम कहीं से निकल जाए, ऐसे मित्र ज्यादा मिलेंगे। जिसको आप बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना, वही एक दिन आपका बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन मित्र की परिभाषा में शत्रुता कहीं है ही नहीं महाराज। बोलो राधे राधे। मित्र कभी शत्रु हो ही नहीं सकता। मित्र सदैव शुभ चिंतक होता है। अगर मित्रता उसने की है आपसे तो, आपने उनसे मित्रता की है तो, अगर स्वार्थ का दिखावा है तब भगवान जाने, राम जाने। लेकिन मित्र कभी भी बुरा आपका चाह ही नहीं सकता। ये मित्रता की परिभाषा है। भगवान ने अंक में भर लिया, सब भौचक्के रह गए। सुंदर ले जाकर के सुदामा जी को पकड़ा, अपने अंतःपुर में ले गए और जो सबसे बड़ी वाली गद्दी थी ना जिसमें गोविंद विराजते थे, उसी में ले गए। भगवान सुदामा को बैठाने लगे। सुदामा बैठो। सुदामा, अरे कन्हैया ये तेरा आसन है ना, मेरे को क्यों बैठा रहा है? ये तो तेरा। अरे भैया तेरा मेरा मत कर, जो मेरा वो तेरा। ये परिभाषा है मित्रता की। कहते हैं ना कि कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे राज होते हैं जो पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। कहते हैं ना
कि कुछ बातें पत्नी से भी छुपानी चाहिए, लेकिन कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि राज मित्र से छुपाना चाहिए। अगर राज मित्र से छुप गया हो तो फिर मित्रता नहीं की आपने। बोलो राधे राधे। मित्र स्वयं का आईना होता है। बहुत कम मित्र हैं ऐसे, और हम कहते हैं भैया 50 मत बनाओ, जीवन में एक मित्र बनाओ, लेकिन मित्र बनाओ उसके लिए स्वयं समर्पित हो जाओ और वो आपके लिए स्वयं समर्पित हो जाए। कन्हैया ने कहा कि जो मेरा है वो सब तेरा है। सुदामा तू चिंता क्यों करता है, बैठ तो सही। अपने आसन पर बैठाया, प्रेमाश्रु भगवान के नेत्रों से बह चले। अच्छा, देवी जी को तुरंत कहा जाओ जाओ परात लेके आओ और लोटा में जल लाना, अब पैर धोना है। तुरंत रुक्मिणी जी दौड़ी दौड़ी गई और परात और लोटा में जल लेने गई। इधर कन्हैया ने जब पैरों की हालत देखी ना सुदामा की, अच्छा ये सुदामा जी जो ये बने हुए हैं, इनका स्वरूप हमको बड़ा सुंदर लगा। पूछो क्यों? जिन्होंने बनाया है इनको तो ना ये दिखाया है कि सुदामा जी लगड़े हैं, ना ये दिखाया कि सुदामा जी लूले हैं, ना ये दिखाया कि बूढ़े हैं, ना लाठी पकड़ाई, नहीं पकड़ाई ना, क्योंकि बनाने वाला जो है, अब कौन है, किसने बनाया, मैं ये तो बहुत नहीं जानता, लेकिन जिसने बनाया वो सुदामा जी के मर्म को लगभग जानता है। उसने कथा सुन रखी है पहले भी। एक जगह मेरी कथा चल रही थी, हमने कहा था सुदामा जी का झांकी बनवा दो, तो उसने पूरा सफेद दाढ़ी, सफेद ये, ऐसे बोले ऐसे लगड़ाते हुए चलना, ट्रेनिंग दे रही थी। लाठी ले लेना, ऐसे थरथराना, कांपना। अरे सुदामा जी को कोरोना थोड़ी हो गया था महाराज, बोलो। नौटंकी बनाते हैं लोग। मैं इस व्यासपीठ से सावधान करना चाहता हूं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं सुन लो। सुदामा जी कृष्णस्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, भगवान के मित्र हैं वो, परम ज्ञानी, परम ध्यानी, परम तपस्वी, परम मनस्वी। हल्के में ले रहे उनको। जहां नाटक ऐसा सुदामा जी के विषय में देखने को मिले, विरोध करो उसका, चाहे वो हमारा व्यास मंच ही क्यों ना हो। अपने संस्कृति को पहचानो, अपने संस्कारों को पहचानो, सत्यता को जानो। सुदामा जी वो पात्र है ना जिसमें गोविंद जैसा दूध रखा जाता है, और जिसमें गोविंद जैसा दूध रखा जाएगा वो पात्र क्या मैला होगा? बताओ तो, वो पात्र कैसा होगा? कहते हैं ना कि दूध शुद्ध है कि नहीं, पहले पात्र को व्यक्ति शुद्ध करता है। इसका अर्थ यही निकलता है कि पात्र में रखने वाली जो वस्तु है उससे ज्यादा शुद्ध पात्र होता है। होता है कि नहीं होता? सुदामा जी किसी नौटंकी नाटक के विषय नहीं है। बोलो राधे राधे। गोविंद ने जब सुदामा जी को चरणों को देखा ना, तो टीकाकारों ने लिखा कि बहुत सारे छिद्र, कांटे, पत्थर, बेवाइयां, टीकाकारों ने लिखा, लेकिन भागवत जी ऐसा कुछ नहीं कहते। हाँ, गोविंद ने अश्रुओं से धोया, आंख के आंसुओं से पैर धोया गोविंद जी ने सुदामा, लेकिन उनके पैर में बेवाई थी ऐसा कहीं नहीं लिखा। बहुत सारे व्यास भी बोलते हैं कि उनके पैर में बेवाई थी महाराज। बेवाई किसको कहते हैं? रोगी को। रोग है ना, बेवाई होना रोग है।
तो सुदामा जी रोगी थे? कोई बीमारी कहीं कुछ नहीं था। हाँ, धन नहीं था, इसके कारण पैर में चप्पल नहीं थी, तो उतनी दूर से चल के आए होंगे, तनिक कांटे पत्थर गड़ गए होंगे, हम ये मानते हैं। भगवान ने जब देखा कि कंकड़ पत्थर गड़ गया, कुछ कांटे लग गए, भगवान रो पड़े महाराज। ऐसे बेहाल पावन सो पव कंटक जाल चले पुनि जोए, आय महादुख पायो सखा तुम, आए तय न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। देवी भगवती जी जब देखी ना गोविंद को आंसुओं से चरण प्रक्षालन करते हुए, रुक्मिणी जी भाग्य की सराहना करने लगी महाराज कि ये अवधूत को देखो, तीनों लोक का स्वामी जिसका चरण अपने दोनों हाथों में लिया हो और अपने आंसुओं से उसका चरण धो रहा हो, उस सुदामा को आप लोग नौटंकी बनाते हो, बहुत बड़ा पाप लगेगा। बोलो राधे राधे। भगवती जी ने भूरी भूरी उसके भाग्य की सराहना करने लगी। महाराज ये अवधूत कौन है? आज दीनानाथ स्वयं जिसके पैर को प्रक्षालन कर रहे हैं अपने आंसुओं से। सुंदर सुदामा का चरण दबाया प्रभु ने, मल मल के चंदन से स्नान करवाया, अंतःपुर में बैठा के 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग करवाया। सुदामा जी जब खा पी के तृप्त हो गए तो मखमल बढ़िया सुंदर, जैसे झाग होता है ना, झाग कितना सुकोमल होता है, माताएं निरमा घोलती हैं उसका झाग निकलता है, कितना सुकोमल जल का झाग होता है। उतनी सुकोमल सैया जिस पर स्वयं गोविंद सोते थे, उस सैया पर सुदामा को सुलाया। और सुनो, सुलाया तक ठीक, स्वयं चरण दबाने लगे। देवी जी को लज्जा आ गई देख करके, प्रभु जब चरण दबा रहे हैं तो हम भी कुछ सेवा कर दें, तो पंखा लेके झलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, सुदामा के भाग्य को देखो। 3 लोक का जो स्वामी है ना, जिससे पूरा चराचर थर्राता है, जिसकी भ्रिकुटी एक बार भटक जाए ना तो सब सत्यानाश हो जाएगा, जिसकी कृपा दृष्टि एक बार पड़ जाए ना तो हजारों ब्रह्मा, हजारों शंकर, हजारों इंद्र, हजारों लाखों जीवात्मा, अमलात्मा विमलात्मा प्रकट हो जाए। महाराज वो सर्वंतरयामी कन्हैया क्या कर रहा है भैया? तो सुदामा के पैर दबा रहा है। और जो जगत जननी जगदम्बा है, जो माता अन्नपूर्णा है, तीनों लोगों का भरण पोषण करने वाली है, 14 भुवनों का भरण पोषण करने वाली हैं, वो देवी भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी आज पंखा डुला रही। बताओ तो सुदामा जैसा भाग्य किसका होगा? होगा किसी का? किसी का नहीं। सुदामा का ही था, उसके बाद किसी का नहीं। और ऐसे सुदामा को हम लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। उनकी
नाटक बना के प्रस्तुत करते हैं। इस समाज से ये अपवाद हटाना चाहिए। आप लोग हटाओगे, कौन हटाएगा? बताने को तो हम बैठे हैं, लेकिन आगे बढ़ के हटाएगा कौन? बोलो तो, आप ही ना। बोलो राधे राधे। कन्हैया कछु चर्चा करने लगे सुदामा से। अरे सुदामा, बहुत दिन बाद मिले भैया, कहाँ थे, क्या हाल चाल है? अब कन्हैया थोड़े नटखट तो है ही, सब पूछ डाली कि बताओ भैया, तुमने विवाह विवाह किया, विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी बोले, भैया पहले तुम जो है विवाह का प्रश्न काहे पूछ रहे हो? तुम्हारा नटखटपन चुलबुलापन गया नहीं। कहने लगे, भैया ऐसा है ना, विवाह तुम पहले कहा करते थे ना, बाबा बैरागियों जैसी बातें करते थे, हम सोचे सन्यासी तो नहीं हो गए, इसलिए पहले पूछा। बोले, भैया विवाह हो गया और पत्नी जैसी चाहिए वैसी हमारे मनानुकूल है। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे अनुकूल हमारी पत्नी है। लेकिन सुदामा जी के पास क्या है? अच्छा, सुदामा जी कृष्ण से कैसे मिले ये बताओ, कौन मिलाया? पत्नी के कहने पर गए ना। कोई यहां बैठी है जितनी माताएं, कोई ऐसी पत्नी है जो पति को कहती हो कि चलो नहाओ और पहले पूजा पाठ करोगे, उसके बाद दुकान और नौकरी जाओगे? कोई है कहने वाला? एक आध माता जी। और आप झूठ मत बोलना, भागवत ग्रंथ के सम्मुख हो, 2 4 5 6 लोग। बाकी क्या करते हो? माल कितना लेके आओगे सामने? लाओ तो, क्या लाए हो दिखा लो। पॉकेट मार लेती हैं महाराज, ऐसी ऐसी देवियां हैं। अच्छा, बाहर के पॉकेट मारों से तो बचा जा सकता है, अंदर की पॉकेट मार है, इनसे बचे भी तो कैसे? अब पंगा भी नहीं लिया जा सकता। बोलो सही बात है कि नहीं है? पतत्रयम तारयेत सा पत्नी, जो तीनों प्रकार के पतन से तार दे वो पत्नी है। कौन कौन से पतन? दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों पतन से जो तारे वो पत्नी है। बताओ तो कौन कौन तारता है? वो तुम पत्नी कहने लायक अपने आप को? अगर पत्नी हो तो पहला काम करो कि पति चाहे जैसा भी हो उसको पकड़ो और सुबह सुबह नहला दो। चलो नहाओ, हाथ में अगरबत्ती दो, फूल दो, चलो पूजा करो पहले, उसके बाद जाओगे अपने काम। कुछ करो ना करो, इतना करने लगोगी ना, सब सुधर जाएंगे। घर में उन्नति होगी, तरक्की होगी। जब बेटे देखेंगे ना कि पिताजी की जब मजाल नहीं है तो हमारी कौन सी मजाल भैया, यहाँ हमको भी पूजा करना ही चाहिए। हाँ, वो भी पूजा पाठ करने लगे। बोले जैसी पत्नी मिली महाराज, बहुत अच्छी पत्नी हमको मिली। अच्छा अच्छा, और तो अच्छा ये बताओ, पत्नी मनानुकूल है? सुदामा जी ने कहा हाँ। अब कन्हैया एक बात और बताऊं, उसी ने मेरे को भेजा यहाँ। कन्हैया ने कहा तब तो कुछ खाने पीने का आइटम भी भेजा ही होगा, जब भाभी जी ने भेजा है। तो सुदामा जी बात को टाल गए। और बताओ हाल चाल क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? बोले सब तो ठीक ही है। कन्हैया बोले कि तुम्हारे बचपन की आदत गई नहीं। सुदामा जी ने फिर पलटी मारी, बताओ तो तुमने विवाह किया कि नहीं किया? कन्हैया बोले बाद में बताएंगे, ये बताओ कि तुम्हारी आदत पहले की तरह क्यों है, सुधरी क्यों नहीं? बोले कैसे? अच्छा ये बताओ, मित्र जब बहुत दिन में मिलते हैं तो बचपन की बातें होने लगती हैं। बोले बताओ उस दिन को याद करो जब गुरुजी हम लोग को जंगल लकड़ियां काटने भेजा। बोले हाँ भैया। और हम लोग भारी तूफान में फंस गए थे। बोले हाँ भैया याद है, एकदम याद है। तो बोले बड़ी बड़ी बरसात हो रही थी। बोले हाँ सब याद है। बोले तुम दूसरे पेड़ पे चढ़े थे, हम भी दूसरे पेड़ पे। बोले याद है, सब याद है भैया। तो बोले ठंड के मारे तुम्हारे दांत किटकिट कर रहे थे, याद है कि नहीं? बोले सब पोल पट्टी यहीं खोल देगा क्या?
पुनः बात बदल दी सुदामा जी ने। हाँ हाँ, गुरु जी ने बड़ा सुंदर, फिर गुरु जी हम लोगों को खोजते आए थे, गले से लगा लिया था। बताओ तो कितना गुरु जी मानते थे। कन्हैया हंसने लगे, बात को बदल दिया। फिर कन्हैया घूम फिर के आए, बताओ भाभी जी ने कुछ भेजा कि नहीं। सुदामा जी मन में संकोच कर रहे हैं, भेजा तो है भाभी जी ने, या चैत्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी अन्न भेजा है ना, चावल तांडुल, तंडुल माने चावल, हाँ भेजा है। लेकिन सुदामा जी को लज्जा आ रही है कि इतना बड़ा राजाधिराज, मैं ये फटी सी लकुटिया में ही बांधा चावल दूंगा तो इससे बढ़िया कह दूंगे कुछ नहीं लाया। भगवान मन का भाव समझते हैं भैया, भक्त कुछ भी कहे, मन का भाव भगवान बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां बगल में दबाए हुए थे सुदामा जी, बगल में दबा, बोले भैया एक चीज बताओ, जब से हम देख रहे हैं तुम आए हो, ये तुम्हारा बायां वाला हाथ ना उठ रहा है ना कोई काम हो रहा है, इससे क्या बात, कुछ दिक्कत है क्या हाथ में। अरे बोले नहीं कन्हैया, गली की थकावट है, थकान है, उतर जाएगी, ठीक हो जाएगा। बोले अरे भैया दर्द होवे तो बताओ, थोड़ा हम मालिश कर दें, चकाचक ठीक हो जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, इस हाथ को मत छूना, ये सब ठीक हो जाएगा अपने से। गोविंद समझ गए, मुस्कुराए और हाथ पकड़ लिया, धीरे धीरे दबाने लगे हाथ को। सुदामा जी और सिकुड़ने लगे और मौका लगा के पोटली को गोविंद ने खींच लिया। बोले भैया देखो तुम्हारी आदत तो सुधरी ना है, गुरु माता ने चने दिए थे सो अकेले ही खा गए तुम, और यहाँ भाभी जी दी हैं हमको भेंट देने को, तो इसको भी हम हजम कर जाने के चक्कर में लगे थे। गोविंद बड़े प्रसन्न हुए, और समझदार के लिए इशारा काफी है। भगवान तो सब जानते हैं, क्या नहीं जानते, लेकिन उस लकुटी में वो बधा हुआ 4 तरह का अन्न सुदामा जी की परिस्थिति को बताता है। क्या परिस्थिति थी सुदामा जी की। उस परिस्थिति को बताता है। गोविंद ने बोला इतना सुंदर अन्न भाभी जी ने भेजा है, एक फाका मारा। भागवत जी में कहा गया है कि एक बार कन्हैया ने खाया, दोबारा खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ दिया। लेकिन टीकाकार क्या बताते हैं कि 2 बार खाया, तीसरे बार में देवी जी ने हाथ पकड़ा। लेकिन भागवत जी कहती हैं कि एक बार देवी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा कि नाथ, देवी जी तो सब समझती थी। बोले त्रैलोक्य की संपदा सुदामा को ही दोगे, तुम कहां जाओगे। बहाना बनाया कि महाराज इतना सुंदर प्रसाद हम लोग को भी तो चाहिए, हम 16,108 हैं, एक एक दाना भी बांटेंगी तब भी कम पड़ेगा। अरे छोड़ दो, अब जितना खा लिए सो खा लिए। भगवान मानो प्रत्येक कण को चबा रहे, मानो सुदामा का दारिद्र चबा रहे हैं महाराज। सुदामा की दरिद्रता को निगल गए भगवान। पूछा कि भाभी जी ने क्या संदेशा भेजा है। सुदामा जी ने सुना दिया संदेश। भाभी जी ने संदेशा भिजवाया था कि इतना कह देना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोय। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं ना, और 2 पक्ष में 2 एकादशियां आती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। लेकिन ठाकुर की हमारे ऊपर इतनी कृपा है ना कि हमारे घर में रोज एकादशी हो रही भैया। यही संदेशा था। ठाकुर समझ गए, मानसिक संकल्प किया, तुरंत सुदामा जी को सब कुछ प्रदान कर दिया, सब कुछ। सुदामा जी सुंदर 1 दिन रुके, मात्र 1 दिन द्वारिका में, और लौट करके अपने भवन को गए। जब घर पहुंचे तो देखा
कि बड़ी बड़ी अटारियां, ये बड़े बड़े महल किसके? सुदामा जी डर गए। फिर सुदामा जी को पता चला कि भैया ये सब हमारा ही है। इस तरह सुंदर कथा महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी सुनाते हैं। और बहुत सारी कथाएं हैं महाराज। सुदामा चरित्र भी बहुत विस्तृत है। हम तो समय के अनुसार जितना हमको समय मिल पा रहा है, जितनी व्यवस्था अवस्था, अब देख रहे हैं माताएं भी उठ उठ के जाने लगी, इसलिए बहुत कुछ सुनाने का मन नहीं कर रहा है। अब लग रहा है कि सप्तम दिवस है, अब कथा को विराम करनी चाहिए। एक चीज नोट कर लेना, कमेटी के तरफ से शिवशंकर भैया ने कहा कि 14 तारीख को भंडारा है यहाँ, है ना? कब है भंडारा? 14 तारीख को। तो सब लोग प्रसाद जरूर पाना। बोलो राधे राधे। सुंदर कथा का रसास्वादन परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कराया। परीक्षित जी शुद्ध हो गए, मुक्त हो गए। और परीक्षित जी को तक्षक डसता, उसके पहले ही परीक्षित जी भगवान को प्राप्त कर लिए। उनका शरीर बस रह गया, समाधि लगा करके उनका जो आत्मा थी वो सिर से ऊर्ध्व होती हुई भगवान को प्राप्त हो गई, सदगति हुई। तक्षक आया और परीक्षित जी को सिर्फ शरीर, स्थूल शरीर को ढसा और शरीर भस्म हो गया। इसी तरह आप लोग भक्ति में लीन रहें। कथाओं का यजन, यज्ञ का यजन, ये जो माता जी, ये जो मिला है ना हम सभी को सौभाग्य, ये बड़ी दुर्लभ चीज है। यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, भागवत मिल जाना, लक्ष्मी नारायण का यज्ञ होना, ये तभी सुलभ होता है जब हमारे अनंतों जन्मों का पुण्योदय होता है। तो हमारे पुण्यों के स्वरूप यह हमें यज्ञ और कथा मिली। हमारे शिवशंकर भैया ने हमें फोन किया, यहाँ आने का निमंत्रण दिया। वो भी बड़े अच्छे हैं, बड़ा श्रेय प्रिय है उनका इस यज्ञ में, बड़ा श्रेय प्रिय है। देख लीजिए, पांव टूट गया है, लगभग फ्रैक्चर हो गया है, भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो जाए वो। लेकिन उस अवस्था में भी गाड़ी में बैठकर दूसरे का सहारा ले लेकर के आपकी सेवा कर रहे हैं। 7 दिन से हम देख रहे हैं उनकी निष्ठा। संत भगवान चतुर्मास करके यहाँ विराजे और उनके पुण्यों के फलस्वरूप ये यज्ञ हम सभी आचार्य, ब्राह्मण, विप्र, व्यास सब यहाँ पधारे और ऐसा सुखमय क्षण आप सभी को प्राप्त हुआ। मैं अब बहुत कुछ नहीं कहूँगा इस संबंध में, क्योंकि बातें बहुत हैं। बस ये समझ लो कि आप सबों का इतना प्रेम हमें मिला, जिसको जो ड्यूटी दी गई थी सबने अपने समय पर किया। आप लोग माताएं, बहनें, भाई, बंधु इतनी अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर के कथा को सुना। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। और हमने भी गुरुदेव भगवान की कृपा से जो हमें प्रसाद मिला, जो हमें प्राप्त था, वही थोड़ा सा हमने अपनी वाणी के द्वारा यहाँ परोसने का प्रयास किया कि आप सभी को कुछ भगवान की चर्चा सुना दी जाए। मेरे मन, क्रम, वचन, वाणी से अगर किसी को 7 दिवस पर्यंत कोई कष्ट पहुंचा हो तो हम व्यासपीठ से क्षमा प्रार्थी हैं।
हमारे कलाकार बंधु, वादक बंधु, या हमारे द्वारा मन क्रम वचन वाणी से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, कोई ऐसा शब्द जो अप्रिय लगा हो आप सबों को, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम व्यासपीठ से क्षमा प्रार्थी हैं इस हेतु। और यहाँ से हम लोग व्यासपीठ से निकलेंगे, उसके बाद लगभग रात्रि में ही 12-1 बजे प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि कल चुनाव का माहौल रहेगा, गाड़ी घोड़ा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से टाटा नगर से अपने अपने धाम को जो जहाँ से। आप लोग ऐसे ही भक्ति युक्त रहें, भगवत प्राप्ति, भगवत चिंतन, भगवत उन्माद आप सभी में व्याप्त रहे, आप सभी भगवान के भक्त हों और सदैव आपका मंगल हो, आप पर कृपा हो भगवान की। सभी लोग अभी बैठे रहें, तुरंत उठ के जाएं नहीं, क्योंकि आरती होगी। एक ठो मैं चाहूँगा कि सुंदर जो है विदाई गीत हो जाए, रोहित भैया गाएंगे हमारे, सभी लोग सुनेंगे और उसके बाद आरती होगी। सभी अभी बैठे रहे, सुदामा जी का दर्शन प्रसाद ग्रहण, उसके बाद ही सभी लोग अपने गंतव्य को जाएंगे। 5-10 मिनट और बैठना है, आप सभी बैठे रहे, कोई जाएंगे नहीं अभी। भैया थोड़ी मॉनिटर में कोई जाए ना, अभी आरती और प्रसाद लेकर ही जाए। अभी विदाई गीत है, फिर आरती होगी, तब फिर आप सभी जाए। और आज बड़ी ही सुंदर सुदामा और कृष्ण की जोड़ी बनी है। इस पावन जोड़ी में जिसको भी भगवान तो अपना सर्वस्व लुटा दिए थे, लेकिन आप सबों के बीच में हमारे गनौरी भैया जाएंगे। जिसको भी जो चले बने जो देना हो सुदामा भगवान को वो अवश्य देंगे। गनौरी भैया, और तब तक हम सभी जी खाटू श्याम जी का भी आज भजन चलेगा, क्योंकि उनका उत्सव है। ध्यान देंगे, आज देव उठनी एकादशी है और खाटू श्याम जी का आज जन्मोत्सव है। हमारे भक्तों का भी ये कहना है कि विदाई गीत हो जाए, उसके बाद सुंदर एक खाटू श्याम जी का भजन है ना, उनकी पूजा हो जाए, उसके बाद आरती होगी। तो बढ़िया है, अच्छी बात है, आप सभी दर्शन करेंगे, बैठे रहेंगे। सीताराम। आप सबों के बीच में हमारे गनौरी भैया जा रहे हैं, जिसको जिसको जो दान करना हो वो गनौरी भैया को डालते जाएंगे बैग में। अरे प्यारे भगवान अपना सर्वस्व लुटा दिए थे, तो इसमें संकोचित नहीं होना। 2, 5, 10, 20 आते जाते रहता है, लेकिन भगवान की भक्ति में जो धन राशि चढ़ता है वह सार्थक होता है प्यारे। इसलिए आइए एक विदाई गीत। सर्वप्रथम नीचे जाइए, आप उधर चले जाइए, अंदर एक लाइन से जाइए, सभी कोई देते जाएंगे और सभी कोई रास्ता भी उनको देते जाएंगे। अंदर अंदर जाइए, अंदर आइए। तब तक एक विदाई गीत गाते हैं हम सभी। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिसको भी जो दान देना हो वो सुदामा भैया को, गनौरी भैया को देते जाएंगे। हम परदेसी फकीर किस दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर हम सभी क्या है आज आपके यहाँ, कल दूसरे के यहाँ। मीठी मीठी तालियों से आप सभी व्यास जी को विदा करेंगे। हम परदेसी फकीर किस दिन
कोई जाएंगे नहीं, अभी सबके तरफ में वो जाएंगे। किस दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर। हो सत्संग को तुम भूल न जाना, सत्संग को तुम भूल न जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन आना। हो कर लो अरज मंजूर, कर लो अरज मंजूर। किस दिन याद करोगे हम पर देसी फकीर, हम पर देसी फकीर। सभी कोई बैठे रहे, खड़े होकर अव्यवस्था बन जाएगी। 5 मिनट की बात है। कोई दुखिया दुख से रोए, संसार की यही दशा है प्यारे, केवल सुदामा की नहीं। कोई दुख से रो रहा है और कोई सुख से सो रहा है। लेकिन बड़ी सुंदर सी रचना है, मीठी मीठी तालियों के साथ ठाकुर जी के चरणों में। कोई दुखिया दुख से रोए, कोई सुखिया चैन से सोए। लेकिन दुख सुख तो साथी है प्यारे, आते जाते ही रहेगा। करना क्या है? साधु भजो रघुवीर, साधु भजो रघुवीर। किस दिन याद करोगे हम पर देसी फकीर, हम पर देसी फकीर। किस दिन याद करोगे हम पर देसी फकीर। मात पिता मेरे भाई बहना, मात पिता मेरे
भाई बहना भूल चूक माफी कर देना। अगर हमसे या हमारे तबले पर जो विराजमान है अमन भैया या हमारे व्यास जी या हमारी पूरी टीम की तरफ से कोई किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसकी माफी हम सभी करबद्ध प्रार्थना होकर मांगते हैं। कहना क्या? ओ मौत पिता मेरे भाई बहना भूल चूक माफी कर देना। हम तो हैं तुच्छ शरीर, हम तो तुच्छ शरीर, किस दिन याद करोगे हम पर देसी फकीर, हम पर देसी फकीर, किस दिन याद करोगे हम पर देसी फकीर, हम पर देसी फकीर। और बड़े भाव के साथ क्या कहना? बहरा गोड़ा नगर के वासी भूल न जाना, भूल चूक जो हुई उसको निभाना। आत्मा की बात, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। और अयोध्यावासी अपने घर जा रहे हैं, अयोध्यावासी अपने घर जा रहे हैं। टाटा नगर के वासी भूल न जाना, भूल चूक हूँ उसको निभाना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। और सभी कोई मीठी मीठी तालियां बजाकर महाराज जी को विदागरी देंगे। अयोध्यावासी अपने घर जा रहे हैं, अयोध्यावासी अपने घर जा रहे हैं। अब चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए कहना क्या, आप सबों के तरफ से मैं कह देता हूँ महाराज जी से, जा रहे हो तो जाओ हमें छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ऐसा मेरे बाबा, प्रेम ऐसा मेरे बाबा नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ हमें छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ऐसा मेरे दास, प्रेम ऐसा मेरे बाबा नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
बार जोरदार तालियां बजाकर आप इन कमेटी के सदस्यों का स्वागत करेंगे जिन्होंने 7 दिनों तक ये अवसर प्राप्त कराया आप सबों के बीच में। ऐसे ठाकुर जी की भक्ति आपके चरणों में, प्रभु खाटू श्याम के चरणों में आपकी भक्ति की अर्जी लगवाई। कहना क्या, संत मरम तुम जानो न प्यारे, ऐसी रचना क्यों ही रचा रे। संत मरम जब जानो न प्यारे, ऐसी रचना क्यों रचा रे। अब तो हुए परदेसी, अब तो हुए परदेसी, संग में बहला रहे। अयोध्या वासी अपने घर जा। सभी कोई दोनों हाथ उठा के व्यास जी को विदा करेंगे तालियां देते हुए। अयोध्या वासी अपने घर जा रहे। ओ टाटा नगर के वासी सदा खुश रहना, भूल चूक जो माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे। अयोध्या वासी अपने घर जा रहे। अयोध्या वासी अपने घर जा रहे। अयोध्या वासी अपने जा। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से कहिए, राधा युगल सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। अच्छा, कहना है आज केक कटेगा, उनका जन्म दिवस है। तो आइए, खाटू श्याम जी का जन्म दिवस है, सभी कोई खड़े होकर